ओके, तो हम पहुंच गए। तो थैंक यू डिनर के लिए और मुझे घर छोड़ने के लिए। गुड नाइट। तो तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? मे बी अगली बार। कम ऑन क्रिस, तुम मुझे कब से जानती हो? अब भी भरोसा नहीं मुझ पर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ट्रस्ट करती हूँ तुम्हें। कम से कम कॉफी तो पिला ही सकती हो ना? ओके, सो कॉफ़ी यहाँ रखी है। मैं लाइट्स जला देती हूँ। तो मैं ऊपर जा रही हूँ चेंज करने। क्या तुम कुछ लोगी? सिर्फ एक कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़। मैं अभी आती हूँ। ओके।มันยิ่งเจ็บแต่นี่มันเจ็บแทบตายถ้าความรักทำคนตาบอด Man I'm going blind ทุกอย่างมันมืดมัวมันมืดจนมองไม่เห็นทางในใจนั้นเริ่มกลัวหรือนี่น้ำมันคือลางว่าเดินมาสุดทางแล้วไม่อาจจะก้าวต่อไม่มีสะพานแล้วหรือเราจะก้าวไปและลืมทุกอย่างที่เคยหรือเราจะหยุดอยู่ตรงนี้และให้มันจบไปเลยสุดทางแล้วตัวฉันมองไม่เห็นทางคงต้องเลือกอะไรสักอย่างจากนี้ไปแต่ทำไมมันยากเหลือเกินแค่หนทางที่ฉันต้องเดินไปคือข้างในฉันรักเธออยู่อยากลองตะโกนอย่าบอกทางจะทำนี่ได้มันแทบบ้ามันคงสุดแล้วที่ทำมาความรักที่มีมันต้องลาพาพันสลายไม่มีท่าลมหายใจหมดมันโดนฆ่าแต่ใจยังคงมันศิลา This is the end of the road ความรักของเราคงจะจบทุกอย่างที่เกิดขึ้นมามันคืออดีตแต่วันนี้ถึงเวลาที่เราमैं चलूं क्या? नाम क्या है तुम्हारा? मैनी। क्या क्या कहा? मैनी। काफी अच्छा नाम है। और तुम्हारा? मेरा रेन। रेन? रेन या ड्रेन? अरे तुम तो काफी मजाकिया हो। तुम्हें कॉमेडी पसंद है? सच कहूँ तो हाँ। सच में? क्या तुम्हारा कोई फेवरेट कॉमेडियन है? पसंदीदा कॉमेडियन? हाँ है तो।
कौन? चाचा ग्रुप। क्या तुम्हें चाचा ग्रुप पसंद है? हाँ। तुम्हें उनमें सबसे ज्यादा कौन पसंद है, बताओ ना। मुझे मम एंड टेंग पसंद है। बस दो ही? हाँ। वो दूसरे वाले का क्या? अरे वो मोटे वाला जो है। अच्छा, वो कोती। कोती। इसने उसे कौन से चैनल पर देख लिया? उस ग्रुप में? जिस चैनल पर सब देखते हैं। क्या तुम कुछ देखोगी? तुम क्या कर रहे हो? मुझे अपने कजन के फ्यूनरल पर जाना है। क्या? असल में वो डूब गया था। सुनो, एक बात पूछूं? तुम कुछ करोगे भी या सिर्फ बात करोगे? परेशान कर रहे हो। बस करना तो है, पर बात करने से थोड़ा रिलैक्स हो पर जाता है। मुझे बात नहीं करनी। पर बात करने में कोई बुराई तो नहीं है ना, तो बात करें। बात बंद करो और कुछ करो। मैं करना तो मैं भी वही चाहता हूं, पर तैयार हो? मैं तो तैयार हूं, पर तुम? इधर आओ ना। ओ, उसकी आवाज। न जाने ओ, मन। क्या करूं? तैयार हो? आराम से, आराम से। ये क्या किया? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हो गया। हाँ, हो गया। पर मैंने तो सिर्फ छुआ है और कुछ नहीं। ओ, ये बहुत मुश्किल है। नहीं किया। हो गई ये रात भी बर्बाद। मेरा नाम है टी राइफल। मैं हूं बैंग प्लामा का शिकारी, एक मशहूर किलर। वो शिकारी बाज जिससे हर कोई डरता है। पर सच ये है कि मैं बहुत कमजोर हूं, एक छोटी सी चिड़िया की तरह। एक चिड़िया जो उड़ान नहीं भर सकती, उड़ान शुरू होते ही खत्म हो जाती है। जिसके पंख कमजोर हैं, जिसके पंख कमजोर हैं, वो उड़ता नहीं है, बस चलता है, बस चलता रहता है, बस चलता रहता है। पर एक दिन मुझ जैसी चिड़िया का सामना हुआ एक हंसनी से, जो आसमान में नहीं उड़ती, वो धरती पर खूबसूरती से नाचती है। हो सकता है वो इत्तेफाक था या फिर शायद किस्मत का लेखा, पर वो एक हंसनी है, खूबसूरत हंसनी। और एक कमजोर चिड़िया कमजोर ही रहती है। इस कहानी का अंत कभी अच्छा नहीं होगा। अगर जान गई कि मैं कितना कमजोर हूं, मुझे दूर ही चले जाना चाहिए, उसकी खूबसूरती से दूर। अपनी कमजोरी को लेकर हम दोनों कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। इजी बिच। ये शॉट थोड़ा छोटा बनाया है। सुनो, एक और शॉट बनाओ, अभी दिल नहीं भरा। क्या आप कार लेकर आए हैं? हाँ। आप 8 शॉट्स पी चुके हैं। क्या कहा? मुझे तो नहीं चढ़ी। ये पानी है क्या? आपने बहुत ज्यादा पी ली है। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको बहुत ज्यादा चढ़ चुकी है। सुनिए, सो गए क्या? ये शोर तुम मचा रहे हो? हाँ? क्या
मैं क्या? मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम गे हो? हाँ हूँ। बिंगो। किंग या क्वीन? दोनों के दोनों। मुझे डरा रहे हो आपको तुम। क्या चाहिए, किंग और क्वीन? क्या मैं तुम्हें गे लगता हूँ? देखिए, हम एक जैसे ही तो हैं। अगर मैं नशे में नहीं होता तो अभी तुम्हें सबक सिखा देता। बकवास मत करो। जरा बिल लाओ। 2400 बात। 3000 चलेंगे? अगर आपकी मर्जी हो तो। तुम काफी समझदार हो। ये रहे 3000। स्मार्ट हो, है ना? एक वोडका शॉट प्लीज। देखते ही शुरू हो गए। हाँ, तुम अपने काम से काम रखो ना। एक वोडका शॉट प्लीज। अभी लाया। मिस्टर, सुनिए। आपकी प्रॉब्लम क्या है? Shut up, bitch! सॉरी, क्या मैंने आपको डरा दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं हुआ। Damn it. Yes. हाँ, क्या आपके पास लाइटर है? मैं सिगरेट नहीं पीता, मेरे पास नहीं है। सॉरी। आप Are you all right? ओके, क्या कह रही हैं आप? कुछ नहीं, वो ओके, आप ठीक तो है ना? मेरा हो गया। तुम्हारे पास नैपकिन्स हैं? क्यों? रहने दो, मेरा हो गया। जैसे ही हंसनी नजर आई मुझे, तुम्हें लगता है ये इत्तेफाक था? हद है, ये दूसरी बार हो रहा है मेरे साथ। हाँ, इसे कोई इत्तेफाक नहीं कहते, इसे ही तो कहते हैं बुरी किस्मत होना। अब क्या, वो तो गई। अब क्या है? कैसा मेरा लिटिल जॉनी? अब मुझे लगता है कि तुम्हारा कुछ करना ही पड़ेगा। प्रीमैच्योर एजैकुलेशन। यस। पहले मेरे साथ भी होता था। क्या सच में? तो अब कैसे हैं आप? देखो, अगर अब भी होता तो क्या मैं ये क्लिनिक खोलता? तो क्या आपको इसका इलाज पता है? हाँ, पता है। पर डॉक्टर, मैं ये पहले ले चुका हूं, पर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा नहीं हुआ? नहीं। ये वाली भी ले चुका हूं, पर उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ था। इससे भी नहीं? नहीं। आपका केस तो मुझे बहुत ही ज्यादा अलग लग रहा है। हाँ, शायद आपका केस सुपर स्पीडी वाला है। हाँ, सही कहा। पहले तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगता था, पर अब तो इसे छूते ही काम तमाम हो जाता है। मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी अपने से खराब केस से मिल पाऊंगा। तो बताइए ना, फिर आपने इसे कैसे ठीक किया? आपके पास तो बहुत अच्छी दवाई होगी। क्या मुझे भी वही वाली दवाई मिल सकती है? मैं आपको ये कभी नहीं देना चाहता था, काफी स्ट्रांग है। तो कितनी स्ट्रांग है ये? बाकी 10 मिनट तक का वक्त लेते हैं, पर इस रेड रोज लेडी पोशन के साथ
तुम पूरे 3 घंटे तक लगे रह सकते हो। 3 घंटे? हाँ, ये कितने की है? मैं आपको सस्ता दूंगा, 1,30,000। 1,30,000? ये भी तो देखो, ये 3 घंटे तक साथ देने वाला है। क्या बात है डैड? बिलेटेड हैप्पी बर्थडे हनी। क्या आपको अभी याद आया डैड? मुझे पता था कि तुमने पर्पल शर्ट्स ज्वाइन किया है। डैड बट इससे आपका क्या लेना देना है? मैंने तो कभी नहीं कहा कि आप ग्रीन शर्ट्स के साथ क्यों हैं। क्या ये डेमोक्रेसी नहीं है? तुम तो जानती हो कि मुझे पर्पल शर्ट्स पसंद नहीं है। हाँ, पर क्या आप जानते हैं कि मुझे ग्रीन शर्ट से कितनी नफरत है? तुम्हें पॉलिटिक्स की बिल्कुल समझ नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे पॉलिटिक्स कलर्स चूज करने के लिए क्यों फोर्स कर रही है? और जब मैं एक कलर चुन लेती हूं तो फिर दूसरे कलर्स मुझसे नफरत क्यों करने लगते हैं? क्या यही होती है असली पॉलिटिक्स? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ऐसा दुनिया के और किसी कोने में नहीं होता है। तुम विदेश में काफी वक्त रही हो और बाहर रहते रहते तुम अपना कल्चर ही भूल गई हो। ऐसा नहीं होता है डैड। एक्चुअली आप जानते हैं डैड, मैं अब्रॉड इतना टाइम तो रह चुकी हूँ कि मैं जानती हूँ डेमोक्रेसी कैसी चलती है, और ऐसा सब जगह ही होता है। बस इसी देश में ऐसा है कि डेमोक्रेसी का नाम तबाही के साथ जोड़ा जाता है। लोगों को कलर्स के नाम पे एक दूसरे से अलग किया जाता है। और मैं एक बात और बता दूं डैड, आप जैसे लोग ही इसके जिम्मेदार हैं। आप जैसे लोगों को पर्पल शर्ट्स ज्वाइन करके तुमने अच्छा नहीं किया। अपने लिए मेरी नफरत और मत बढ़ाओ। हाँ, नफरत कीजिए मुझसे, कीजिए नफरत कीजिए, जैसे आप नफरत करते हैं पर्पल से, रेड से, येलो से, ग्रीन शर्ट से। इस देश में इतने सारे कलर्स हैं, पर आप सबसे जीत नहीं सकते, स्पेशली उनसे जो आपसे नफरत करते हैं। आपको समझ आया डैड? आपके अंदर नफरत कूट कूट के भरी है, मेरे अंदर नहीं। $130,000 baht? It would be worth for this price. अब कोई कमजोरी नहीं। मेरी जान, आ जाओ। क्या तुमने वो ड्रेस पहनी? हाँ। पक्का ना? तो मुझे कपड़े क्यों नहीं उतारने दे रहे? बस पहन लो ना। क्या मैं ग्लासेस पहने रहूं? बस थोड़ा इंतजार करो और पहन लो ना। उन्हें उतारना मत, ठीक है? या? ओके। तो चलो शुरू करते हैं। ओहो, ओहो। यस। तो क्या हुआ? आपकी दवाई। क्या हुआ? पता है क्या, पहले मेरे पास एक छोटी सी चिड़िया थी, और पता है अब मेरे पास क्या है? क्या?
एक छोटा सा मच्छर, एक मच्छर जो बस भिनभिना सकता है। तो क्या? तो क्या? मुझे मेरे पैसे चाहिए। कौन से पैसे? वो पैसे जो तुम्हें दिए थे। कितने? 1,30,000। क्या तुम्हारे पास रिसीट है? जब मैंने ये खरीदा था तब तुमने मुझे कोई रसीद नहीं दी थी। ओह, आखिर मैं बिना प्रूफ इसे कैसे वापस ले सकता हूं? तो तुम ऐसे करोगे हिसाब। अगर तुम्हें फायदा नहीं हुआ है, हा? तुम मुझ पर केस कर सकते हो। लेफ्टिनेंट, सर, शेल केसिंग मिला है वहां ओवरपास के पास। ओके। ये टी राइफल का काम है। आपको कैसे पता? गैस किया। थाईलैंड में लंबी दूरी से निशाना लगाने वाले शार्प शूटर कम ही हैं जो इतनी दूरी से निशाना लगा सकते हैं। विक्टिम के रिकॉर्ड्स चेक करो, ईमेल एड्रेस, सेल फोन नंबर भी, मैसेंजर अकाउंट, I'll tell you. फेसबुक और ट्विटर भी। पता करो कि कौन इस डॉक्टर के संपर्क में आया था। टी, तुम्हारे जैसे किलर को किसी को मारना नहीं चाहिए बिना पैसे लिए। अंकल, हालत खराब है मेरी। जैसे अर्ली इजैक्यूलेशन काफी नहीं था, अब तो मैं किसी काम का नहीं रहा। अरे इतनी बड़ी बात नहीं है। अरे आपको क्या पता इसके बारे में? आप तो सही सलामत है। वैसे सच बताइए, आपकी उम्र कितनी है? मैं पूरे 79 साल का हूं। सच में? और सब कुछ काम कर रहा है? आप जरूर कुछ ना कुछ खा रहे हैं ना? मुझे भी दीजिए ना। पहले ये काम पूरा करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। क्या सच में? आप मजाक तो नहीं कर रहे? हमारे देश में कई झगड़े होते हैं। ताकत के लिए लोग एक दूसरे का खून करते हैं। मुझ जैसे किलर के लिए अच्छा वक्त आ गया है। पुराने वक्त में लोग स्नाइपर के बारे में नहीं जानते थे, पर आजकल हर कोई जानता है कि स्नाइपर कौन होते हैं, खास तौर पर नेता। हमें सूत्रों से पता चला है कि हमारी पार्टी के एक मेंबर को मार दिया गया है, ब्राउन शर्ट्स के कहने पर। आमतौर पर ब्राउन शर्ट्स हमेशा पर्पल शर्ट्स के खिलाफ रहे हैं। आमतौर पर ब्राउन शर्ट्स हमेशा पर्पल शर्ट्स के खिलाफ होते हैं, और अब हमारे भी। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है। मेरे ख्याल से अगर ब्राउन शर्ट्स ने पर्पल से हाथ मिला लिया तो ग्रीन शर्ट्स के लिए पार्लियामेंट में वोट लेने में बहुत मुसीबत हो जाएगी। किसी के पास कोई आइडिया है? बताओ। जैसे को तैसा। मतलब हम भी ब्राउन शर्ट्स के मेंबर को मारने के लिए किसी को भेजें, जैसा उन्होंने किया? बिल्कुल नहीं सर, हम उनके कैंपेनर्स को नहीं मारेंगे, पर हम उनके सभी नेताओं को खत्म कर देंगे, चाहे वो ब्राउन हो या पर्पल हो। इसके बाद बस हमारे ग्रीन शर्ट्स के नेता ही बचेंगे, जिन्हें पार्लियामेंट के सारे वोट्स मिलेंगे।
पर मैं इससे सहमत नहीं हूं। क्या यहां ऐसा कोई नहीं है जिसे यह गलत लगता है? क्या सबको यही लगता है कि हम लोग इस तरह नफरत करके उनसे जीत पाएंगे? तो ठीक है, फिर मीटिंग से यही फैसला हुआ है। उनके लिए हम उन्हीं का तरीका अपनाएंगे। मैं एक खूनी हूं, पर मैं भी एक इंसान हूं। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं किसी को मारता हूं, पर कभी कभी किसी को मारकर अजीब ढंग से अच्छा महसूस होता है। कुछ लोग हैं जो जिंदा रहने के लायक ही नहीं हैं। Belated happy birthday, honey. अंकल क्वानो ने मुझे यहां भेजा है। तुम बैंग प्लामा के शिकारी बाज हो? वही मशहूर हत्यारे हो ना? मैं कोई शिकारी बाज नहीं हूं, मैं बस कमजोर हूं। यहां पर एक कमजोर चिड़िया आई है। ये क्या है? द ग्रेट वाइल्ड ईगल। द ग्रेट वाइल्ड ईगल? इसे कैसे लें? इसे खाना नहीं है, इसे सिर्फ लगाना है। पहले हाथ पर लेना और अपने स्किन पर लगा देना। 1 मिनट के अंदर अंदर वो छोटी सी चिड़िया बाज बनकर उड़ान भरने लगेगी। क्या मेरी कमजोर चिड़िया बाज बन के उड़ पड़ेगी? क्या सच में? अगर काम ना बने इस जगह को आग लगा देना। हाँ, कम ऑन अंकल, ऐसा कौन करता है? मैं कोई आतंकवादी हूं क्या? द फिनिक्स रिटर्न्स। तुमने अंदर ये बलून क्यों रखा है? ये कोई बलून नहीं है। आप जानते हैं ये क्या है? ये वो है। अरे पर ये इतना सूज कैसे गया? ये सब आपके कजन के उस ग्रेट वाइल्ड ईगल पोशन की वजह से हुआ है। डैम इट! जितना मसाज करो उतना सूज रहा है, पर हो कुछ नहीं रहा। देखिए ना, आपके सर से भी बड़ा हो गया। इसका बड़ा होना कोई परेशानी की बात नहीं है, पर ये तो सूजता जा रहा है। देखिए, देखिए ना, देखा है कभी इतना सूजा हुआ? हाँ, और चिल्लाओ, और दिखाऊं क्या? मैं भी वो लगाता हूँ। क्या सच में? पर मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे तो परेशानी हुई ना। क्या मुसीबत है? अच्छा, वो आपके करीबी हैं क्या? कम ऑन टी। क्या आपके कुछ लगते हैं? प्लीज मेरी खातिर उसे छोड़ दो। ओके, बस आपके लिए। ओ, ये कैसे हो गया? ये तो सूज गया है। तुमने ये किया क्या है? इसमें इन्फेक्शन हो गया है। मैंने कुछ नहीं किया डॉक्टर, ये बस सूज गया है। अगर तुम और देर करते तो मुझे इसे काटना पड़ सकता था। तुमने अच्छा किया कि वक्त पर आ गए। काटना पड़ता? हाँ। कितने अच्छे से बोल रहे हैं। आप तैयार हो जाओ। इसमें दर्द होगा क्या? नहीं, बस थोड़ा सा। सच में? ओके, फटाफट कर दीजिए। बस मुझे ठीक कीजिए। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे।
हाँ। उम्मीद है सब कुछ पहले जैसा काम करेगा। मैं वादा करता हूँ सब ठीक हो जाएगा। हाँ। डॉक्टर साहब आप कितने अच्छे हैं। ये क्या किया डॉक्टर? ये तो फूट गया। मैंने कुछ नहीं किया। ये तो फूट गया है और मैं गीला हो गया हूँ। डॉक्टर मैं पूरा गीला हो गया हूँ अंदर से। ये क्या किया डॉक्टर? अरे ये तो बस अपने आप और फट गया। बदबू भी कितनी आ रही है। अरे रुको रुको। अच्छा अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? दर्द हो रहा है क्या? हाँ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। सच में बहुत दर्द है क्या? दर्द हो रहा है। तुम्हें कुछ नहीं पता डॉक्टर। पर मैंने कभी पहले ऐसा केस नहीं देखा। वो तो तुम्हारा घर भी नहीं है, उसको लेकर इतना परेशान क्यों हो रहे हो? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। काम का क्या हुआ? हे! आपने खुद कहा था कि वो आपका करीबी नहीं है। आप क्या लेंगी मैम? Whiskey and Coke, please. Thank you. एक वॉडका शॉट प्लीज। ये लाइटर। मैं हूं मार्क। आपने मुझे पहचाना? आपने एक बार मुझसे लाइटर मांगा था। मेरा नाम है क्रिस। ये रहा लाइटर। वो मैंने स्मोकिंग छोड़ दी है। ओह, पर क्यों? बस कुछ टाइम से मूड ही नहीं कर रहा। तुम्हारे पापा ने मना किया? मेरे पिता जिंदा नहीं है। हाँ? मजाक तो नहीं कर रही? नहीं, ऐसा नहीं है। वो सच में इस दुनिया में नहीं है। सुन के बुरा लगा मुझे। आप यहाँ अकेले आते हैं? हाँ, मैं अकेला आता हूँ। क्या आप भी? नहीं, मैं किसी का क्रिस, हे बेबी। हाय। मुझे माफ करना, लेट हो गया। कोई बात नहीं। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था और पार्किंग में भी बिल्कुल जगह नहीं थी। फ्यूनरल कैसा रहा? माफ करना, मैं उसके लिए भी नहीं आ पाया। तुमने ड्रिंक खत्म कर ली? कोई बात चौंक गए? एक इनसे मिलो, ये है मार्क। एक ये मार्क है। Hey, how are you doing? Doing everything. So you ready to go? अब तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? थोड़ी देर रुक जाते हैं ना? वाह, हाँ। नहीं, मैं कह रही थी थोड़ी देर रुक जाते हैं, पर इन्हें जल्दी जाना है तो। You here? I'm here. Yeah, you here? Okay. हाँ. And what about you? Oh, I know here. I not here. I going. Okay, you're going. Yeah, I going. क्या आप अभी जा रहे हैं? Are you sure? हाँ, आप लोग मजे कीजिए। I going, okay? Oh, okay. Hey, nice to meet you, man. Hey, no Superman. I like Iron Man. तुझे तो मैं बाद में देखूंगा बेटा। हाँ, क्यों नहीं? Excuse me, Mark. आप कहीं कुछ भूल तो नहीं गए? कुछ नहीं। थैंक यू। अगली बार मिलते हैं मार्क। ओके। हे मार्क, क्या आप कुछ भूल रहे हैं?
इसे मारने का काम किसने दिया? मुझे नहीं पता, मुझे भी ये किसी और से मिला है। क्या हुआ? मैं इस लड़की को जानता हूँ अंकल। क्या तुम उसे अच्छे से जानते हो? नहीं। हाँ, तो फिर क्यों चिंता कर रहे हो? ये तो तुम्हारा काम ही है। मैं ये नहीं कर सकता अंकल। अगर तुम ये नहीं करोगे तो उसे मारने के लिए वो किसी और को ढूंढ लेंगे। तो अब तुम क्या चाहते हो? अंकल आप बस ये पता कीजिए कि इसको मारने का कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया है। ये सब वो मुझे थोड़ी बताते हैं। कोशिश कीजिए अंकल, मुझ पर ये एक एहसान होगा। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पता लगाता हूं। जिस इंसान ने उसे मारने का ऑर्डर दिया है उसका नाम जे हेंग है। वो बॉम्बे मार्केट की माफिया है। उस औरत का नाम क्रिस है। उसका उसके पति के साथ चक्कर चल रहा है। वो एक घटिया औरत है। मार डालो उसे। माना कि मेरा दिल धड़क रहा है एक आम इंसान की तरह, पर हूं तो मैं एक पेशेवर खूनी ही, जो हर हालत में अपना काम करता ही है और अपने दिल की नहीं सुनता। लेकिन आज के बाद से आप मुझे बेवकूफ कह सकते हैं। हाँ, यही सही होगा। सर, हम बार क्लोज कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों बता रहा है? मैं नहीं बताऊंगा तो पता कैसे चलेगा? मेरे लिए एक और ड्रिंक बनाओ। आपको और शराब चाहिए? ये आखिरी है। क्या मुझे भी वैसा एक शॉट मिल सकता है? माफ कीजिए मैम। वहां चल के भी जा सकता था, पता है ना? हे मार्क, तुम्हें मेरा नाम याद है? क्या तुम्हें एक याद है? हाँ। वो मर गया, वो भी मेरे खुद के घर में। ठीक ही हुआ उसके साथ। ठीक हुआ उसके साथ? हाँ, वो ऐसी ही मौत डिजर्व करता था। अगर वो आज भी जिंदा होता तो मुझे पता ही नहीं चलता उसकी एक बीवी थी। हरामी। हाँ? ओह माय गॉड। क्या सारे मर्द ऐसे ही होते हैं? हाँ, मतलब कैसे? झूठे और धोखेबाज। वो कुछ भी कर सकते हैं बस सेक्स के लिए। नहीं, सब मर्द ऐसे नहीं होते। मुझे नहीं लगता कि किसी मर्द के दिल में प्यार के लिए जगह होती है। और अब से मैं हमेशा एक मर्द की तरह ही सोचूंगी। इसका क्या मतलब हुआ? मैं सिर्फ सोचूंगी सेक्स के बारे में, भूल जाऊंगी प्यार और मोहब्बत। तुम्हें थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। बकवास बंद करो। मैंने समझ लिया है, प्यार नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। पर मर्द की तरह सोचना एक औरत के लिए ठीक नहीं है। पर क्यों? क्या सिर्फ मर्दों के लिए ही होता है सेक्स? मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा, तो क्या मतलब था तुम्हारा? हाँ, आदमी और औरत दोनों ही सेक्स एंजॉय करते हैं ना? तुम सही सोच रही हो, पर अगर एक औरत हमेशा सेक्स के बारे में सोचे तो उस औरत को कहा जाता है, हाँ क्या? उसे बच्चलन कहते हैं। ये तो पक्का डबल स्टैंडर्ड वाली बात हुई है ना? तो अगर मैं भी ऐसी एक लड़की बन जाऊं तो हर आदमी मुझे चाहेगा, है ना? मुझे ऐसा नहीं लगता है।
तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे नहीं लगता। सच में? सच में। पर क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो बीच में मत पड़। सुनो मार्क, कब से है तुम्हें मुझसे मोहब्बत? जब से मैंने तुम्हें डांस स्कूल में डांस करते देखा। कितने वक्त से? ज्यादा वक्त नहीं हुआ, पर इतना वक्त काफी था तुमसे प्यार करने के लिए। कहीं तुम तो मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो मार्क? बिल्कुल नहीं। तो क्या तुम्हें मेरा प्यार चाहिए मार्क? बस वही तो एक चीज है जिसकी मुझे जरूरत है। पहले मेरे साथ एक रात गुजारो, उसके बाद मेरा दिल तुम्हारा हो जाएगा। आप दोनों जाइए और थोड़ी मस्ती कीजिए। बेवकूफ, उसे चोट ना लग जाए। उसे खरोंच भी आई तो तेरी जान ले लूंगा। पर तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना? मजाक नहीं है ये, मैं सीरियस हूं। तो तुम क्या सोच रहे हो मार्क? मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्या मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं लगती हूँ? बहुत खूबसूरत हो तुम, पर चाहे तुम जितनी भी खूबसूरत हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ओह हे भगवान! क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? क्योंकि कोई एक मर्द बुरा था, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी भी बुरे होंगे। क्या लड़का है, बिल्कुल जबरदस्त। तुम कमाल हो। เธอเข้ามาแค่เพียงชั่วคราวหรือมาค้างคืนตลอดไปใช่ไหมว่าเธอรักจริงไม่ใช่หลอกหลอกเธอแน่ใจกับคำพูดเธอแค่ไหนจะบอกรักกัน It's not one night stand ใช่ไหมเธอฉันไม่ได้พูดง่ายๆกับใครฉันใช้คำนี้กับคนที่รักฉันพูดว่ารักออกมาจากหัวใจ You're surely right ฉันก็ไม่รู้มันจริงหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้มันจริงไหมที่เธอบอกรักที่เธอบอกฉันจะเชื่อเธอได้ไหม You're surely right เธอไม่ได้รักวันเดียวใช่ไหมเธอจะมีฉันเรื่อยไปไหมตื่นมาตอนเช้าเจอเธอไหมไม่ใช่แกล้งให้หวั่นไหวแล้วก็ทิ้งกันไป No 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 मैंने दूसरों को ये लेते देखा है। बाकी लोग पूरी रात चलता है। सच है, इससे तो बूढ़ा आदमी भी फुर्तीला हो जाता है। 70 साल का बूढ़ा भी? हाँ। सच में? पूरी रात। अरे मैंने 4 गोलियां ली हैं। तैयार हो जाओ बाज की उड़ान के लिए। Phoenix getting crazy frog. इस बीमारी का नाम क्रेजी फ्रॉग है। ये एलर्जी बहुत सारी वाइग्रा की गोलियां लेने से होती है। मैं तुम्हें एक ही सुझाव देना चाहूंगा कि तुम्हें किसी भी तरह की सेक्सुअल अराउजल एक्टिविटी से दूर रहना चाहिए। क्या ये बीमारी ठीक होगी? देखो, इसके लिए कोई दवाई तो नहीं है, क्योंकि बस ये डॉक्टर, नई बस। किस्म की बीमारी अगर मैं है। ठीक नहीं हो सकता तो बातों का क्या फायदा? हैं?
नर्स नर्स नर्स, मैं मदद करूं? बाहर जाओ, बाहर जाओ, जल्दी जाओ। ओके 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 ओके, देखो नर्स चली गई है, नर्स चली गई है। शांत हो जाओ, सांस लो, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, रिलैक्स, सांस लो। ओके ओके ओके, देखो अपने दिमाग से उसका फिगर निकाल दो और एक गहरी सांस लो। हाँ ऐसे। वैसे वो नर्स है बहुत सेक्सी, उसका फिगर तो अमेजिंग है ना। ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, शांत हो जाओ, सॉरी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे ये वाली पसंद आई। और मुझे ये पसंद है। तो तुम इन्हें लेकर कहाँ से आई हो? मेरे डैड के एक आदमी ने मुझे दिए। अब तक टी राइफल की तस्वीर नहीं मिली। कोई भी नहीं जानता वो कैसा दिखता है, बस इतना पता है कि वो हर दिन अपना भेस बदलता है। तुमने असासिन नेस्ट्स में पता किया? उनके डेरों में घुस पाना मुश्किल है, सिर्फ अंदर के लोगों को खबर होती है। मैं मिलिट्री के लोगों को जानती हूँ, बस उनकी खबर होती है। अभी जो खबर दी वो मुझे मिस्टर अंकल से मिली है। मिस्टर अंकल? उनका इस सब से क्या लेना देना? वो भी टी राइफल को ढूंढ रहे हैं। रियली? क्या तुम फिर मार्क से मिली? उस दिन के बाद से वो मुझे मिला ही नहीं। क्या दुनिया में कोई अच्छा आदमी बचा भी है? ट्रिस, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आब्रा कडाब्रा, देखते हैं कौन सा पत्थर हाथ में आता है। ओ, तुमने हरा पत्थर उठाया है। बीच में मत बोलो। मैं चुप रहता हूं। तुमको लगता है कुछ बीमारी हुई है मेरे दोस्त? हे, सभी को क्या कोई ना कोई परेशानी है आजकल। पर तुम्हारी प्रॉब्लम वहां नीचे है, समझे? वहां नीचे? क्या मतलब? अब समझ भी जाओ। हाय, आप तो कमाल के हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ, मेरा भविष्य बता सकते हो इन पत्थरों में देखकर? इनसे मैं सब जान जाता हूँ। क्या तुम पत्थरों से सब कुछ जान सकते हो? पर ये तुम्हें क्या बताते हैं सच में? बताओ, तुमको लड़के पसंद हैं या लड़कियां? ये कैसा बेवकूफी भरा सवाल है। तुम बस मेरे सवाल का जवाब दो। तुम तो सब कुछ जानते हो, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, तो मैं इन्हीं से पूछता हूँ पहले। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, ये सच है ना? गे? पूरा गे मैं? अबे क्या मतलब? फिर से पूछ पत्थरों से। ये पत्थर बकवास है। अब मैं पत्थरों से और बात नहीं करूंगा। नहीं तो मेरे बारे में और कैसे जानोगे? अब कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं, मुझे और जानना है। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे पूरी तरह यकीन हो गया है कि तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो। तो क्या आप तुम अंधे नहीं हो? तुमसे 3 थप्पड़ खाने के बाद अब मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। सच में? क्या पिटाई के बाद सही दिखाई दे रहा है? हाँ, एकदम ठीक दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ सर, बोलिए। अगली बार कुछ बताने से पहले सोच लेना। मुझे माफ कर दो सर, माफ कर दो। कोई गलत बात मत बताना किसी को, ओके? मैं वादा करता हूँ आपसे कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अब मैं जा रहा हूँ।
ठीक है सर, ऐसा ठीक तो है सर, नहीं? कोई बात नहीं सर, आपके लिए तो एकदम फ्री अब था मैं ये। जा रहा हूँ। गुड लक सर। तुम अच्छे इंसान भगवान हो आपका सर। भला करे, संभल कर जाना। देखा तुमने देखा, वो आदमी यहाँ पर आया, उसने मेरे सर पर मारा ऐसे ठा ठा ठा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम क्या मेरे बाप हो? हाँ, खबर मिली है कि टी राइफल पीक थोंगलोर को उसके बर्थडे पर मारने वाला है। कहाँ? घर पर या कराओ के बार में, पता करके बताती हूँ। तुम हैंडगन क्यों इस्तेमाल करोगे? अपना स्टाइल बदलोगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो उस जगह की बात है बस। क्या बकवास है? हाँ? ओ तेरी की, क्या सच में इतनी पास से मारना है? कस्टमर सब इसी सेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। मैं तुम सबको ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, कस्टमर को दी जाने वाली तुम्हारी सर्विस हमेशा अच्छी और बहुत तेज़ होनी चाहिए। अगर तुमने ड्रिंक गिराई तो तुम्हारी खैर नहीं। और दूसरा, ड्रिंक सर्व करते वक्त पैर देखकर हमेशा कस्टमर के पैरों का ध्यान रखना, उन पर चढ़ मत जाना। और तीसरा, कस्टमर जो मांगे हमेशा वो दे देना, कभी भी ना मत कहना। यहाँ डिस्टेंस शूटिंग के लिए कोई स्पेस नहीं है। अगर टी राइफल आज रात को करने वाला है तो वो क्लोज रेंज से मारेगा। ये जगह आज बंद है। हम डांसर्स हैं। हाय मॉय, ऊपर चलो, सब वेट कर रहे हैं। ओके। पाउडर, ये क्रिस है। हाय क्रिस। आपकी उम्र बहुत लंबी हो बॉस, और आपकी बीवी जल्दी मर जाए। अबे पागल, सोच समझकर कोई भी दुआ मांगना। जानता हूँ ये बात सुनकर आप खुश हो गए होंगे। हाँ सही कहा तुमने। आज आपके लिए खास शो है बॉस। अच्छा, आपको अच्छा लगेगा। कहाँ, कब है? जल्दी जल्दी। लड़कियाँ किधर बस हैं? वापस आ ही रही होंगी। बहुत बढ़िया। कॉलेज में एग्जाम है ना, तो थोड़ी देर लग गई शायद। ओह, बहुत ही जवान है वो। क्या वो हॉट भी हैं? हाँ बिल्कुल। तू हमेशा फेंकता रहता है। तुम नीचे जाओ, मैं इनका ख्याल रख लूंगा। पीने का तो मजा ही कुछ और है। अरे सुनो, ड्रिंक बनाओ। मैं? हाँ तुम ही मोटे, ग्लास को भरो। यस सर, मिस्टर पीक थंगलोर। ये मुझे जानता है। आपको भी सब जानते हैं बॉस। अरे तुमने ग्लास को ऐसे पकड़ा है, इससे कौन पिएगा? मैं अभी नया हूँ सर, माफ कीजिएगा। हाँ। ये क्या कर मुझे ऐसे छेड़िए मत। ये मजाक कर रहा है तुम्हारे साथ। इन्होंने मुझे पीछे से छुआ। तो क्या? अरे छोड़ो ना, आओ बैठो इधर, आ जाओ। टाइम बर्बाद मत करो। फिर से छेड़ रहे हैं। कुछ नहीं हुआ, मेरी गन है। आप लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं सर, नहीं है। क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम तो काफी हैंडसम हो। कहाँ, मैं मोटा हूँ और बदबू आती है मुझसे। किसी को मेरी चिंता नहीं है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। नया लड़का है ये, बस मेकअप की कमी है थोड़ी सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बॉस के साथ बढ़िया रहोगे। हाँ? आओ मेरे कंधे पे सिर रखो। ए, कंधे पे सिर रखो इसके। जी ठीक है। गुड बॉय। यस सर। डांस कर सकते हो? सर मैं सच में डांस नहीं जानता। बॉस के लिए नाचो। सर मैं तो बस नकल कर सकता हूँ। जाओ डांस करो। नहीं। ओके चलो नाचो। ओके, एक्सक्यूज मी सर। किस तरह का डांस करोगे? आपको जो पसंद हो सर। I like sexy moves. सर मुझे वो तो करने नहीं आते। आज मेरा बर्थडे है। नाचो आप, डांस डांस जैसे हूटर गर्ल्स। जैसे हूटर गर्ल्स। ये शायद मुझे हल्के मिलेगा। कम अरे अब ये नाचेगा। कस्टमर को बस मजा आना चाहिए। तुम्हारे जैसे न जाने कितने इसने मार दिए। चलो भी नाचो अब।
सर कुछ म्यूजिक बजा सकते हैं? म्यूजिक हम देंगे तुम्हें। चलो नाचो इस ताल पर। ला 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 ला। ये तो फोक म्यूजिक है, इस पर कैसे नाचूंगा? अरे कोशिश तो करो, नाचते रहो। चलो ला 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 ला। कमर तो दिखाओ थोड़ी सी। वाह बढ़िया, वाह देखिए बॉस, ये होती है असली बेली डांसिंग। करो वाह देखो तो जरा, हिला लेता कमर। ये लड़का बहुत मजाकिया लड़का है। बहुत हो गया, ठीक है अब जाओ। बहुत अच्छे, चलो बस ठीक है, दफा हो जाओ यहाँ से। चलो। ओके सर, यस सर। जाओ यहाँ से। हाँ तो अब बताओ कहाँ है मेरा सरप्राइज? थोड़ा तो इंतजार कीजिए बॉस, अभी बुलाता हूँ। आ जाओ लड़कियों। क्या हो गया है? क्या हो रहा है? मोटे क्या हो गया तुझे? मुझे मत छुओ। प्लीज कोई इसकी मदद कीजिए प्लीज। आराम से। मार्क, तो मैं यहाँ तक कैसे आया? मार्क, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। मार्क, मैंने अभी तो कहा मुझे छुओ मत क्रिस। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें नहीं छूंगी, पर कम से कम तुम मेरी तरफ करवट तो ले लो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। नहीं कर सकता। पर क्यों नहीं? अरे क्योंकि मैंने कहा इसलिए। लेकिन मार्क तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? तुम मार्क, मार्क क्या तुम गे हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम जा सकती हो। मार्क, गेट आउट। आज रात मैं उसी जगह पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम आए नहीं तो इसके दो मतलब होंगे, या तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते और या फिर तुम गे हो। तुम्हें इस योगी के बारे में कैसे पता चला? मैंने इंटरनेट पर देखा था, पता नहीं काम करेगा कि नहीं। शायद ये काम कर जाए। इसने किसी को एड्स से भी छुटकारा दिलाया है। क्या इनके पास एड्स का इलाज है? हाँ, वो लड़का मेरे दोस्त था, लास्ट स्टेज था उसका। योगी की दवाई खाई उसने और 1 महीने के अंदर वो ठीक हो गया। अब वो बिल्कुल ठीक है। तुम एकदम सही जगह पर आए हो। ओ भाई, योगी है क्या? वो वहां बैठे हैं।
हाँ मुझे दिख रहा है। योगी बाबा, आपसे मिलने भक्त आए हैं। अरे क्या परेशानी है आपको? उन्होंने कहा कि अब हम वहाँ चल सकते हैं। तुम इन्हें समझ सकते हो क्या? ना, बस अंदाजा लगा रहा हूँ। जाइए। प्रणाम योगी जी। हे, योगी इस तरफ हैं। तो फिर ये कौन है? ये उनका चेला है। ये लोग क्या कर रहे हैं? मुझे इतनी देर से चलवा रहे हैं। हटो यहाँ से। शांत हो जाओ। प्रणाम योगी जी। ओचा ए ओचा ओ ओ ओचा अलूमा पुलवा 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 अलूमा पुलवा अलूमा पुलवा 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 अलूमा पुलवा। ये कौन सा गाना गा रहे हैं? मुझे नहीं पता। कोई समस्या? हाँ? जवानी के अरमानों में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या कहा? कोई हॉट लड़की देखे तो झटके लगते हैं। हाँ बहुत जोर से। और कब से? कब से हो रहा है ये? बस कुछ ही दिन हुए हैं। कुछ ही दिनों से? मैं कांपता हूँ सुंदर लड़की देखते ही। ओह, मैं समझ गया। तुम जाओ, तुम जाओ। जाओ जाओ, जाके ले आओ। जाओ जाओ। समझा नहीं? जाके लेके आ। तुम्हें जाने के लिए कह रहे हैं। ओह, थैंक यू। यूर वेलकम। क्या कभी इंडिया में रहे हो? मैं लिबिया में रहा हूँ। इंडिया या लिडिया? लिडिया ज्यादा सुंदर है। आप शेव करते हैं? शेवर? मैं? और शेविंग? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ना 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 ना। इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वो दाढ़ी के साथ बेहतर लगते हैं। तुम्हें पसंद आई ये? I like you. थामो इसे। इसे पकड़ूं? हाँ, ओके। झुक जा। इन्होंने कहा अपना सिर झुकाओ। ओ ओ तारा ओ अरे ये क्या हो रहा है? हे, इस जरा ऊपर देखो। ये क्या कर रहे हो? थामे रहे। अरे छुओ मत इसे। क्यों कर रहे हो योगी? थाम कर मेरे मुंह पे आ रहा है। जा मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ। कितनी बदबू आ रही है। योगी ये क्या किया? ये दवाई है। ये सूसू है। दवाई है? सूसू। तुझे बोला ना दवाई है। ये बस तुम्हारी सूसू है। मेरी बात मान, ये दवाई है। खाने के बाद 2 चम्मच लेना। खाने के बाद तेरी समस्या हल हो जाएगी। मेरी समस्या हल हो जाएगी। तेरा सपना सच होगा। और भी बड़ा हो जाएगा। पूरी रात तू मैच खेलेगा। ओहो, ये तो कमाल है। पर इस पे एक शर्त है, बिल्कुल रोना नहीं है। ओ चिंता मत कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। मैं 10 साल से नहीं रोया हूँ। परेशानी है कि तुम्हारी सूसू पीनी पड़ेगी। बस मेरा नाम ले और पी जा। कोई मुश्किल नहीं, हम तो रोज पीते हैं। आप भी इसे पीते हैं? हाँ, ये देख। ओ, आप अपनी ही सूसू पीते हैं? ये खालिस दवाई है, तुम भी पियो। नहीं, ये सूसू है। बढ़िया दवाई है ये दवाई है। तुम लंबी रेस के खिलाड़ी बनोगे और तुम्हारा घोड़ा सरपट दौड़ेगा और तुम्हारा घोड़ा करेगा टगवग टगवग टगवग। मैं गे नहीं हूं। मैं गे नहीं हूं। मैं गे नहीं हूं। अगर मैंने ये नहीं पी तो खड़ा नहीं होगा, पर इसको पीने के बाद क्या होगा? तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूं? हाँ? मैं तुमसे डरता नहीं हूं। सूसू, आओ मेरे पास। Damn it! उल्टी आ रही है।
Come on. Come on, T. याद है वो पिक्चर द लास्ट मोमेंट? पेई आरक ने उसमें पी ली थी। मैं टी राइफल भी ये कर सकता हूं। क्या ये इतना मुश्किल है? ये मत सोचो कि ये सूसू है। योगी ने कहा था ना, ये तो बस दवाई है। ये तो दवाई है। क्रिस क्रिस क्रिस, बस क्रिस के लिए। लेट्स गो। योगी बेवकूफ आदमी, इसमें से रोटी और मूंगफली की बदबू आ रही है। क्या तुम तैयार हो? तो बाहर आके मुझे दिखाओगी नहीं? बिल्कुल उसके जैसी। ज्यादातर। ओह कम ऑन, ओह कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कुछ नहीं हुआ। ओह मुझे छुओ, मुझे छुओ। अरे कोई परेशानी नहीं, ये सूसू कमाल है। अरे वाह। Then what's next? अब तुम जा सकती हो, जाओ। नहीं नहीं, ये बस मेरी प्रेमिका के लिए है। अब तुम जा सकती हो यहाँ से, जाओ ना। हाँ। योगी जी की धार, हाँ मेरी तलवार, हाँ योगी जी की धार मेरी तलवार, हाँ। मैम बार बंद होने वाला है। चेक प्लीज। क्या मैं बिल चुका दूं? हाँ। Would you mind? ये फिर चालू हो गया। मुझे लगा तुम शायद आज आओगे ही नहीं। क्या अब हम चलें? Go now। सर पहले पैसे दे दीजिए। 3000। 3000? यस सर। आपने काफी पीली लगता है। शायद 10 शॉट्स। काफी पी लेती हैं आप। क्या मेरे खाते में लिख दोगे? अरे सर आप बस बातों के उस्ताद हैं। इट्स ओके, मैं पे कर देती हूँ। नहीं नहीं, आप मत दीजिए, मत दीजिए, मैं दे देता हूँ। प्लीज प्लीज। नहीं क्रिस, नहीं 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 नहीं। चलो अब ड्रामा बंद करो। तुम बस एक फटीचर हो। सच में मुझे बुरा लग रहा है कि तुमने पे किया। सच कह रहा हूँ। क्या तुम इसके बदले मुझे घर छोड़ दोगे? घर छोड़ दूं? हाँ बिल्कुल।
तुम कमाल हो। प्लीज। तो ये है मेरा घर। जी। अब छाते की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्रिस, क्या तुम ग्रीन शर्ट्स के लीडर को जानती हो? क्या उसकी फैन हो? नहीं, ऐसा नहीं है, ये मेरे डैड हैं। तुम्हारे डैड? और क्या तुम जानते हो मार्क, मुझे पता है इन्हें किसने मारा है। हाँ? कौन? उसका नाम है टी राइफल। पर तुम्हें कैसे पता वो वही है? मेरे सोर्सेज हैं पता लगाने के लिए, और एक दिन मैं उसके किए की सजा उसे जरूर दूंगी। मैं उसे इस गन से मारने वाली हूं। क्या ये तुम्हारी बंदूक है? हाँ। अब ये सब बातें जाने दो, चलो ना अपने बारे में बात करें। मैं ऊपर अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम ठीक 3 मिनट बाद वहां आ जाना, ओके? हर प्रेम कहानी में दुख होता है, पर मेरी जिंदगी तो और भी खराब है। किस्मत ऐसी क्यों होती है? अब बर्दाश्त नहीं होता। अगर यह भगवान का किया नहीं है तो आखिर कौन है जो मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला है? अरे ये क्या हुआ? कहाँ गया? मैंने तुम्हें बोला था ना, बिल्कुल मत रोना इसको पीने के बाद। पर योगी, तुमने ये क्यों नहीं बताया कि अगर मैं रोऊंगा तो ये गायब हो जाएगा? मुझे कैसे पता? तुमने तो कहा था तुम बरसों से रोए नहीं हो। फालतू बातें मत करो, मुझे बस इसका इलाज बताओ। नहीं, मुझे नहीं पता। क्या इसका इलाज है तुम्हारे पास? हाँ। क्या इलाज है या नहीं? अरे भाई हाँ। जाओ भी लेके आओ। ये सही वक्त नहीं है। क्या मतलब? अभी मेरा पॉटी का वक्त नहीं है। तुम्हारी परेशानी क्या है? जाओ और दवाई लेके आओ। देखो, वो बात यह है कि जब योगी जी पॉटी जाएंगे तभी दवाई बन सकती है। क्या तुम्हारी पॉटी दवाई बनाने में इस्तेमाल होती है? हाँ। मुझे अपनी सूसू पिला के तुम्हारा मन नहीं भरा, अब मुझे अपनी पॉटी खाने को बोल रहे हो? हाँ, बोल रहा हूँ। तुम्हें लगता है मुझ जैसा आदमी तुम्हारी पॉटी खाएगा? तुम्हारा बस यही इलाज है। अरे कहाँ जा रहा है? अरे क्यों जा रहा है? अरे लगता है कुछ करेगा ये। अरे 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 भागो भागो।
तो तुम्हें गन पसंद आई? आई लव इट। पीक थोंगलॉर को मार दिया। उसे मारा किसने? शायद टी राइफल। ये सीसीटीवी की तस्वीरें हैं। उस एरिया में एक गाड़ी को भी खड़ा देखा गया है। लाइसेंस रजिस्ट्रेशन चेक किया तुमने? इस कार का ओनर कौन है? चेक किया था, कोई रिकॉर्ड नहीं है। शायद नंबर प्लेट भी नकली है। हेलो अंकल, नमस्ते। नमस्ते। क्या यही है बॉडी? हाँ, पास से गोली मारी है। पर अंकल, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये टी राइफल का ही काम है? 2 योगी इसके चश्मदीद गवाह हैं। उन्होंने कहा कि जिसने मारा है वो आदमी तस्वीर वाली गाड़ी ही चला रहा था। तो आप कहना चाहते हैं कि ये गायब नहीं हुआ, बस अंदर चला गया है? हाँ, देखो तुम्हारा जो शरीर है उसने उसे वापस अंदर खींच लिया है, और जो मशीन इसे बाहर निकाल सकती है वो सिर्फ जापान में ही मिलती है। 1 मिलियन? 1 मिलियन? सिर्फ 1 मिलियन? आपने कहा सिर्फ? डॉक्टर, तो तुमने क्या सोचा? मैं टांगे बंद कर लूं? मतलब? टांगे समेट लूं अब। ओ, क्या तुम्हें अजीब लग रहा है? अरे शर्म आ रही है। शर्म आ रही है? हाँ, इतने लोग हैं इसलिए? अरे यही तो बात है, समझिए ना डॉक्टर साहब। अरे हट! ए भगवान, अगर तुम ही वो हो जिसने इस दुनिया को बनाया है, तो तुम ही ने इंसानों को भी बनाया है। और अगर ये मेरे भगवान ने बनाया है तो इसकी कीमत का अंदाजा भी होना चाहिए था। अब मैं किसी बिना पंख वाली चिड़िया से अलग नहीं। तुमने मेरे पंख छीन लिए, मुझे वापस कर दो, मैं भीख मांगता हूं। क्या तुम यहाँ कन्फेशन करने आए हो? मैं तुम्हारे लिए फादर को बुला सकता हूँ? उसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? कन्फेशन करना अच्छा होता है, मैं हर हफ्ते करता हूँ। क्या तुम कैथोलिक हो? हाँ। क्या तुम जैसा इंसान भी भगवान को मानता है? ओहो, चेहरा देखकर किसी की नियत नहीं पता चलती ना। मैं तो तुम्हारी हरकतें देखकर बोल रहा था। अच्छा, हरकतों से? तो फिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम्हें यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं थी। क्या प्ले आका और पेयूजी को मारने के लिए किसी को चुना है? ओह, उस काम के लिए? नहीं, अभी नहीं चुना। तुम करोगे? मुझे 1 मिलियन चाहिए। 1 मिलियन? दवाई के लिए, मेरा मतलब खतरे के लिए। इतने खतरनाक लोगों को मारना कोई आसान काम तो नहीं है ना। ठीक है, मैं बॉस से बात करूंगा। तुम्हारा शुक्रिया। अच्छा, अब ये बताओ, क्या तुमने सच में सूसू पी थी? नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अच्छी बात है। तुम्हें पता है, अगले ही दिन उस योगी का किसी ने खून कर दिया। अगर वो सूसू तुम्हारे काम नहीं आया ना, तो कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। खैर छोड़ो, अब हालत कैसी है तुम्हारी? कैसी हालत? अरे वही, तुम्हें झटके लगते थे ना। अब तो ठीक हूँ। तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। सब गायब हो गया है। अपने आप गायब हो गया है? हाँ। अच्छा, मतलब तुम बिना वजह ही सूसू पी गए? Phoenix versus Swan.
हाँ, क्या बात है? मैं अभी भी यहीं हूँ। मुझे टी राइफल कहीं मिला ही नहीं। मैं पूरे शहर में ड्राइव कर रही हूँ उसे ढूंढने के लिए। हे, तुम्हें पता है मुझे प्लेयाका कहाँ मिलेगा? कोई बात नहीं, मुझे शायद वो मिल गया है। बस एक निशाना और जान खत्म। 1 मिलियन जापान जाने के लिए, इसे खींचकर बाहर निकालने के लिए। ये तुम्हारे थीसिस के लिए है? यस सर। थाई खूनियों की जीवन गाथा। ये किसी अमेरिकन के हॉलीवुड मूवी जैसा बिल्कुल नहीं है, उससे बहुत अलग है। ये अलग कैसे है? हॉलीवुड फिल्मों में जैसा दिखाते हैं, असैसिन खूंखार और कमाल होते हैं। उनकी गन्स तो बहुत ही शानदार होती हैं। वो हर एंगल से मार सकते हैं, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, और कभी कभी तो किसी और काम में लगे हों तब भी। सोच सकते हो, उनके मुकाबले थाई असैसिन तो कुछ भी नहीं होते हैं। तो फर्क क्या है? वो मेरे जैसे होते हैं, एक बूढ़े आदमी के जैसे, जो पुरानी बंदूक के साथ है। गोली आड़ी टेढ़ी चलना तो दूर, यही बहुत बड़ी बात है कि मैं खुद चल सकता हूं। आप कौन सी गन इस्तेमाल करते हैं? आका। प्ले आका। तो मरने को तैयार हो, आज नहीं बचने वाले। क्योंकि मैं कोई शार्प शूटर नहीं हूं। मैं हमेशा बॉम्ब और आका गन से मारता हूं, क्योंकि वो हमेशा ही सही हथियार होते हैं, समझे? क्या एक फोटो ले लूं? जरूर। किसी और ने भी बुक किया है क्या? ये शिकार मेरा है। टी राइफल। क्रिस। मार्क। 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 बाहर निकलो और मेरा मुकाबला करो। मार्क। आ जाओ, तुम दोनों आओ, लड़ो। हे भगवान, आपने तो कमाल ही कर दिया। मुझे समझ नहीं आता मैंने क्या किया है ये डिजर्व करने के लिए। मैंने कितने लोगों को मारा तो क्या? हाँ? पर उन सबको तो मरना ही था ना, क्यों?
वो सब जो मरे वो डिजर्व करते थे, पर क्या मैं डिजर्व करता था कि मेरे साथ इतना बुरा हो? मेरी ये हालत देख के खुश तो बहुत हो गए ना, क्यों? मुझे दर्द हो रहा है, मेरे अंदर दर्द भर गया है, पर मैं फिर भी जिंदा हूं। हे भगवान, मुझे मार क्यों नहीं देते तुम? मुझे इस नर्क में क्यों जीने दे रहे हो तुम? लगाओ अपना निशाना, रोको मत अपने आप को, जो भी है मार दो मुझे। टी राइफल, मार्क। सारे मर्द एक से होते हैं, वो झूठ बोलते हैं और वो धोखा देते हैं। सारे मर्द कमीने होते हैं। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने कुछ गलत नहीं किया। मेरे डैड ने क्या बिगाड़ा था? उन्होंने भी कुछ गलत नहीं किया था। तो फिर आखिर तुमने उन्हें क्यों मार डाला? मुझे मारने के पैसे मिले थे। और अगर किसी दिन तुम्हें कहा जाए कि मुझे मार दो, तो तुम क्या करोगे? मैं ये नहीं कर पाऊंगा। पर तुमने अभी जो मेरे साथ किया है वो ऐसा ही है कि तुमने मुझे गोली मार दी है। मुझे माफ कर दो। सॉरी का अब कोई मतलब नहीं है। लगाओ अपना निशाना। चलाओ गोली, चलाओ गोली, चलाओ गोली, चलाओ गोली, चलाओ गोली, चलाओ गोली, चलाओ गोली। हेलो, लेफ्टिनेंट अंकल बोल रहा हूं। कल ऑरेंज शर्ट्स के लीडर की हत्या कर दी गई थी, इसलिए इसमें ऑरेंज शर्ट्स का हाथ नहीं हो सकता है। तो किसका काम है ये? किसी को भी नहीं पता, पर सभी दलों के लीडर्स मारे जा चुके हैं। बस हमारा पर्पल शर्ट ही बचा हुआ है। शायद वो स्नाइपर हम में से कोई हो। हमें बताया क्यों नहीं गया? तुम सच में टी राइफल से प्यार करती हो? मैं उससे प्यार नहीं करती। तो फिर उसे मारा क्यों नहीं? क्योंकि उसकी गलती नहीं थी। तो किसकी थी? उन सभी पॉलिटिशियंस की। उन्हीं की गलती है इसमें। अगर वो सारे पॉलिटिशियंस नहीं होते तो मेरे डैड आज भी जिंदा होते। तुम जरूर उसे प्यार करती हो। हाँ, तुम्हें जो सोचना है सोचो।
Congratulations, क्रिस। अब थाईलैंड में वोट करने के लिए कोई नेता ही नहीं बचा। तो क्या अब भी तुम उसका इंतजार कर रही हो? तभी तो कहा तुम्हें प्यार है। คงจะสุดทางแล้วตัวฉันนั้นมองไม่เห็นทางคงต้องเลือกอะไรสักอย่างจากนี้ไปแต่ทำไมมันยากเหลือเกินกับหนทางที่ฉันต้องเดินไปหรือข้างในยังรักเธออยู่ เขาบอกยิ่งรักมันยิ่งเจ็บแต่นี่มันเจ็บแทบตายถ้าความรักทำคนตาบอด Man I'm going blind อยากมืดมัวมันมืดจนมองไม่เห็น सुनो ในใจนั้นเริ่มกลัว क्या है? तुम बहुत बहादुर हो। बहादुर क्यों? बहादुर हो इसीलिए तो काट दिया। मैंने नहीं काटा इसे। काटा नहीं तो गायब कैसे हो गया? वो एक एलर्जी थी। सच में? हाँ सच। तुम्हारे कहने का मतलब है अब तुम वो नहीं हो? नहीं, मैं नहीं हूं। मैं एक स्ट्रेट आदमी हूं। मैं गे नहीं हूं। बस मेरी किस्मत खराब है। ओके? คงต้องเลือกอะไรสักอย่างจากนี้ไปแต่ทำไมมันยากเหลือเกินกับหนทางที่ฉันต้องเดินไปหรือข้างในยังรักเธออยู่ No No สุดทางแล้ว เขาบอกว่าสุดทางเขาบอกว่าสุดทาง Come on ใจดีมีรักให้เท่าฟ้าอยากลองตะโกนอยากบอกทางจะทำไงได้มันแทบบ้ามันคงสุดแล้วที่ทำมาความรักที่มีมันต้องลาพาฝันสลายไม่มีท่าลมหายใจหมดมันโดนฆ่าแต่ใจยังคงมันสิ้นลา This is the end of the road ความรักของเราคงจะจบทุกอย่างที่เกิดขึ้นมามันคืออดีตแล้ววันนี้ถึงเวลาที่เราพร้อมจะเดินหน้าถึงแม้หัวใจมันโคตรเจ็บกี่ทีก็ไม่เข็ด But how am I supposed to forget ถ้าหากความรักไม่มีจริงทุกสิ่งที่เราทิ้งไปมันจะคุ้มค่าไหมที่ต้องแลกมาด้วยความเชื่อเราถ้าหากวันนั้นไม่ลองดูวันนี้คงไม่รู้ว่าเราจะยืนอยู่ที่ใดต้องใช้ชีวิตอยู่กับความเสียดายที่ไม่ได้ No No สุดทางแล้ว ใจดีมีรักให้เท่าฟ้าอยากลองตะโกนอยากบอกทางจะทำไงได้มันแทบบ้ามันคงสุดแล้วที่ทำมาความรักที่มีมันต้องลาพาฝันสลายไม่มีท่าลมหายใจหมดมันโดนฆ่าแต่ใจยังคงมันสิ้นลา This is the end of the road ความรักของเราคงจะจบทุกอย่างที่เกิดขึ้นมามันคืออดีตแล้ววันนี้ถึงเวลาที่เราพร้อมจะเดินหน้าถึงแม้หัวใจมันโคตรเจ็บกี่ทีก็ไม่เข็ด But how am I supposed to forget